प्यारे छात्रों, आज हम लोग संबंध और फलन के बारे में पढ़ेंगे। संबंध क्या होता है और संबंध से हम फलन कैसे परिभाषित करते हैं। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने समुच्चय सिद्धांत को देखा। समुच्चय सिद्धांत क्या होता है अच्छे से हमने पढ़ा था एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग संबंध और फलन की बात करेंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर है जो हम लोग आज पढ़ना है। संबंध और फलन पूरी तरह से समुच्चय सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सबसे पहले हम क्रमित युग्म की बात करेंगे। क्रमित युग्म क्या होता है, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। उसके बाद हम लोग दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन को निकालना सीखेंगे, जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग संबंधों को परिभाषित करेंगे, दो समुच्चयों के बीच के रिलेशन को परिभाषित करेंगे इस कार्तीय गुणन के आधार पर। और उसके बाद संबंध के बाद हम लोग देखेंगे वह संबंध कौन सा संबंध होता है जिसे हम फलन कहते हैं, या इसी का एक नाम होता है मैपिंग या प्रतिचित्रण जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब कार्तीय क्रमित युग्म की बात कर लेते हैं कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म तो सबसे पहला हम लोगों को इसमें पढ़ना है वह है क्रमित युग्म का। चूँकि क्रमित युग्म को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब हो गया जिसमें ऑर्डर हो, एक क्रम हो। ऑर्डर्ड पेयर क्रम हो, ऐसा युग्म, ऐसा पेयर जिसका क्रम निर्धारित हो। क्रम निर्धारित का मतलब ये हुआ कि यदि जो पहले स्थान पर है वो पहले स्थान पर ही रहेगा, जो दूसरे स्थान पर है वह दूसरे स्थान पर रहेगा। जैसे हमने लिखा राम और इसके साथ हमने लिख दिया सीता, अब इसको हमने पेयर बना दिया। इसका मतलब है कि राम को हमने पहले स्थान पर रखा, सीता को हमने दूसरे स्थान पर रखा। स्थान का महत्व होता है इसमें, प्लेस इम्पोर्टेंट होता है। क्रमित युग्म में हम क्रमित युग्म के अवयवों के क्रम को बदल नहीं सकते हैं। यदि अवयवों के क्रम को हम बदलते हैं तो हमें एक नया क्रमित युग्म मिलता है। ये पुराने वाले के बराबर नहीं होता है। जैसा कि हम लोगों ने उसमें देखा था, किसी बिंदु का हम निर्देशांक ले लें, तो जब हम बिंदु का निर्देशांक लेते हैं कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हम किसी बिंदु का निर्देशांक लेते हैं 2,5, इसका मतलब है कि x अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी 2 है, y अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी 5 है। यदि हम इस बिंदु के निर्देशांक जो पहले स्थान पर 2 है और दूसरा स्थान 5 है, इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 5,2। हमने क्या किया, स्थान परिवर्तन कर दिया। 2 का और 5 का एक दूसरे के साथ हमने स्थान परिवर्तित कर दिया, तो हमें मिल गया 5,2। अब x अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी 5 हो गई और y अक्ष के अनुदिश चली गई दूरी 2 हो गई। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि यह 2,5 और 5,2 दोनों एक ही बिंदु के निर्देशांक हैं? नहीं, हम कह सकते हैं कि यह दोनों क्रमित युग्म आपस में बराबर नहीं हैं,
इसका मतलब है एक चीज़ हमको स्पष्ट मिल गया कि क्रमित युग्म के अवयवों का स्थान, अवयवों का जो क्रम है वह क्रम हम बदल नहीं सकते हैं, बदल नहीं सकते, ये हम बदल नहीं सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें जो मिल रही है वह ये है कि यदि हम अवयवों का स्थान बदलते हैं, यदि हम अवयवों के स्थान को आपस में बदलते हैं तो हमें एक नया क्रमित युग्म मिलेगा, वह पुराने वाले के बराबर नहीं होगा। दो चीज़ें हमें मिल गई। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात, सपोज करिए कि हम ने एक शॉर्ट तरीका अपनाया। ब्रैकेट में हम पहले छात्र का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसमें हम अनुक्रमांक भर देंगे और हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये हमारे लिखने का तरीका है, इसको हमने अपने मन में रखा है। अब हम जैसे ही x,01 लिखते हैं, y,09 लिखते हैं, p,15 लिखते हैं, तो हम इसको डिकोड कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि यह छात्र x है, इसका रोल नंबर 01 है। यह छात्र y है, इसका रोल नंबर 9 है। यह छात्र p है, इसका रोल नंबर 15 है। हम पहले स्थान पर छात्र को ही रखेंगे, दूसरे स्थान पर उनका रोल नंबर ही लिखेंगे, क्योंकि यही हमारे फॉर्मेटिंग हमने की है, सिस्टम की फॉर्मेटिंग ऐसे ही है। हम स्थान बदल नहीं सकते, हम स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जो समुच्चय थे, समुच्चयों में स्थान का कोई महत्व नहीं होता है, क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। जो पहले स्थान पर है उसको हम दूसरे पर भी लिख दें तब भी यह दोनों समुच्चय एक दूसरे के बराबर मिलते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि a,b बराबर b,a। मझला ब्रैकेट का मतलब होता है समुच्चय। समुच्चय के केस में क्रम का महत्व नहीं होता है, लेकिन यदि हम लिखें a,b छोटा ब्रैकेट के अंदर b,a, तो आप लोग बताएं क्या ये दोनों बराबर हैं। क्रमित युग्म में स्थान परिवर्तन संभव नहीं होता है। यदि स्थान परिवर्तन होता है तो हमें एक नया क्रमित युग्म मिल जाता है। इसका मतलब a और b के स्थान को हम बदल नहीं सकते हैं, अर्थात a,b b,a के बराबर नहीं हो सकता है। हम लोगों ने क्रमित युग्म पढ़ लिया। क्रमित युग्म क्या होता है? क्रमित युग्म के अवयवों के बीच का क्रम हम नहीं बदल सकते हैं। यदि बदलते हैं तो हमें दूसरा क्रमित युग्म प्राप्त हो जाता है, वो पहला वाला नहीं रहता है। उसमें क्रम निर्धारित होता है, क्रम हम निश्चित रखते हैं, क्रम को बदल नहीं सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कार्तीय गुणनफल की। दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन की हम बात कर लें, ताकि इसके आधार पर फिर हम संबंध को परिभाषित करेंगे। प्यारे छात्रों, समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हमें सीखना है कि यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो उनका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हम कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया है, ए में हमने ले लिया राम, मोहन और सरला। समुच्चय बी में लाल और हरा दो रंग हैं। ये हो सकता है कि राम को लाल और हरा पसंद हो, अर्थात राम लाल पसंद करता है, राम हरा पसंद करता है।
फिर मोहन भी लाल पसंद करता है, मोहन भी हरा पसंद करता है। सरला भी लाल पसंद करती है, सरला भी हरा पसंद करती है। मतलब पहले वाले के जो अवयव हैं और दूसरे वाले अवयवों के साथ हम पेयर बना रहे हैं, एक एक करके, एक एक बार में। पहली बार हमने लाल राम ले लिया तो उसका एक बार लाल और एक बार हरा के साथ पेयर बनाया हमने। दूसरी बार मोहन लिया तो उसके साथ लाल और हरा के साथ पेयर बनाया। फिर सरला का भी लाल और हरा के साथ पेयर बनाया। इस तरह हम देख रहे हैं कि यदि ए में 3 अवयव हैं, बी में 2 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कुल 6 अवयव मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6। अर्थात जो ए क्रॉस बी हमारा है वह क्या हुआ, वह ऐसे पेयर ए और बी के अवयवों को हम लेकर के बना रहे हैं। स्मॉल ए और बी उसके अवयव हैं पेयर के रूप में, जिसमें पहला जो हमारा अवयव है वो पहले समुच्चय से होना चाहिए, अर्थात ए द एलिमेंट ऑफ ए और बी द एलिमेंट ऑफ बी, अर्थात दूसरा पेयर हमारा दूसरे के साथ होना चाहिए। यदि हम इसी के लिए बी क्रॉस ए की बात करें, हम बी क्रॉस ए का मतलब हो गया कि हम बी में ए के अवयवों का कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं। तो अब पहले क्या है, बी है, तो हम पहले किसके अवयव लेंगे, बी के, और उसके बाद ए है तो हम ए के अवयव, उसके बाद पहले हम लिए लाल, अब लाल का राम के साथ पहला अवयव मिला, लाल का मोहन के साथ दूसरा अवयव मिला, लाल का ही सरला के साथ तीसरा अवयव मिल गया। फिर हम लेते हैं, अब देखो दूसरे अवयव के पहले अवयव के साथ तीनों का हमने पेयर बना दिया। अब हरा का एक बार हम लेंगे राम के साथ, एक बार लेंगे मोहन के साथ और एक बार लेंगे हम सरला के साथ। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि यदि समुच्चय बी में 2 अवयव हैं, समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, तो बी क्रॉस ए में हमारे अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, अर्थात यह 6 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ए में 3 अवयव, बी में 2 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस में भी 6 हो गए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी क्रॉस ए में भी कितने हो गए, 6 हो गए। इस तरह से यदि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको वेन डायग्राम से देख लेते हैं। वेन डायग्राम हमारा कहता है कि हमने पहला समुच्चय ले लिया, पहला समुच्चय मतलब ए, जिसमें राम था, मोहन था, सरला थी। दूसरा समुच्चय हमने ले लिया बी क्रॉस ए, पहले हमने ए लिया है फिर हमने बी लिया है, तो इसको हम कहेंगे ए क्रॉस बी। फिर हमने दूसरा समुच्चय ले लिया जिसके अवयव हैं लाल और हरा। राम का दोनों के साथ हम पेयर बना दे रहे हैं, लाल के साथ भी और हरा के साथ भी। इस तरह से मोहन का भी दोनों के साथ हम पेयर बना दें, लाल का और हरा के साथ, और सरला का भी लाल और हरा के साथ पेयर बना देते हैं। यह जो पेयर होता है जिसको हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाल जुड़ा है, राम जुड़ा है लाल से और हरा से, राम जुड़ा है लाल से और हरा से, देख रहे हैं। फिर मोहन भी जुड़ा है लाल और हरा से, मोहन जुड़ा है लाल और हरा से, सरला भी जुड़ी है लाल और हरा से। इस तरह से यह जो चीज़ है यह ए क्रॉस बी को ही रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका है। ऐसा हम अलग से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यह जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं कि यह हमारा रोस्टर विधि है, जैसा कि हम लोगों ने समुच्चय में पढ़ा था। ये हमारा रोस्टर मेथड है। इसी प्रकार हम बी क्रॉस ए के भी अवयवों को लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं वेन आरेख से। इसमें बी का अवयव पहले होगा और चूँकि बी क्रॉस ए में लेना है तो बी के समुच्चय को हम पहले और ए के समुच्चय को हम उसके बाद में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हम
कार्तीय गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या कर लें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यदि हम कर लेते हैं, यदि हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कर लें, ज्यामितीय व्याख्या यदि हम कर लेते हैं, हमने पीछे देखा था एग्जाम्पल, समुच्चय ए में राम था, मोहन था और सरला थी। इसको हमने एक सक्सेस के एलान में दिखाया, प्लॉट कर दिया ग्राफ पे, क्योंकि ज्योमेट्रिकली हमें दिखाना है। बी जो वाई अक्ष के अंदिश है उस पर हमने लिए लाल और हमने ले लिया हरा, लाल और हरा बी में था। अब यदि हम राम के सामने और लाल के सामने वाला पॉइंट को हम डॉट लगा दें, ठीक है, अब देख रहे हैं कि हमें 6 पॉइंट मिला। एक मिला पी, क्यू, आर, एस, टी और एम। पी क्या है, पी देखते हैं राम, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम चलें, यहाँ से यदि हम इसको देखते हैं, पी जो बिंदु है यह यदि हम परपेंडिकुलर डाल दें तो यह राम और हरा से मिलकर बना है, तो पी का जो पॉइंट है राम और हरा हो जाएगा। इसी तरह क्यू जो है वह राम और लाल, तो क्यू जो है राम और लाल मिल जाएगा। इसी तरह से आर, आर मोहन और लाल होगा, एम मोहन और हरा होगा, मोहन और लाल, मोहन और हरा। इसी तरह जो एस है वह सरला और लाल हो जाएगी, तथा टी जो है वह सरला और हरा हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यह जो अवयव थे, ये सारे के सारे अवयव ए क्रॉस बी के थे, अर्थात यह जो हमने क्षेत्रफल तैयार किया है, यह जो हमने क्षेत्रफल बनाया है, यह ए क्रॉस बी को प्रदर्शित करता है। यदि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि किसी समुच्चय में डीएल मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश को यूपी और एमपी को हम मध्य प्रदेश से, अर्थात एक समुच्चय में डीएल है, यूपी और एमपी है, और हम लाइसेंस जारी करते हैं, तो देखा होगा हमने कि यूपी 01, 02, डीएल 02 ऐसे लिखा रहता है। तो हमने लाइसेंस प्लेटों को सांकेतिक रूप से 01, 02, 03 तीन अवयव हमने ले लिया बी में। हमें लेना है ए क्रॉस बी का मान। ए को हम एक्स अक्ष के अंदिश ले लेते हैं, बी को हम वाई अक्ष के अंदिश ले लें। ए में हमारे डीएल, यूपी और एमपी तीन अवयव हैं, डीएल, यूपी और एमपी तीन अवयव हमने ले लिया। उसी तरह से यदि हम वाई अक्ष पर बी को प्लॉट करें तो उसमें है 1, 2 और 3। इनके इंटरसेक्शन से 9 पॉइंट मिलते हैं। यह जो 9 पॉइंट हुआ, एक यह 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 हुआ। इन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन को देखते हैं तो एमपी 01, 02, 03, यूपी 01, 02, 03, डीएल 01, 02, 03। चूँकि हम डीएल, यूपी, एमपी पहले बोल रहे हैं, अर्थात ए के अवयवों को हम पहले ले रहे हैं और उसके बाद बी के अवयवों को लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि यह ए क्रॉस बी का ज्यामितीय व्याख्या हो गई है। क्रमित युग्म को पढ़ते समय कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जो चीज़ें हम ध्यान में रख रहे हैं उसमें सबसे पहला चीज़ है कि यदि दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हो जाएं तो होगा क्या। जो दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हो जाते हैं तो पहला हमारा उसका पद है वो पहले के बराबर होगा, अर्थात x1 ए के बराबर होगा और y1 किसके बराबर होगा, दूसरे वाले के। पहला पद पहले पद के बराबर होगा, दूसरा पद दूसरे पद के बराबर होगा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है क्रमित युग्म पर आधारित। यदि हम दूसरे की बात करते हैं
क्रॉस बी। हमने अभी पीछे भी बताया था कि इसके समुच्चय में m अवयव हैं, दूसरे समुच्चय में हमारे n अवयव हैं, तो उनका जो क्रॉस होता है अर्थात a क्रॉस b या b क्रॉस a और b का कार्तीय गुणनफल, यह कार्तीय गुणनफल m और n के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात यदि किसी समुच्चय A में अवयवों की संख्या हो A, B और C तथा दूसरा जो समुच्चय है वह फाई हो, फाई का मतलब रिक्त जिसमें कोई अवयव न हो, तो A क्रॉस B भी हमेशा फाई होगा और B क्रॉस A भी हमेशा क्या होगा, फाई होगा। यहाँ से एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि यदि A या B में से, यदि A या B रिक्त हो जिसमें अवयवों की संख्या फाई हो, 0 हो, अवयवों की संख्या 0 हो, रिक्त हो, कोई एक फाई हो, तो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हमेशा रिक्त समुच्चय होता है, ये हमेशा फाई होता है। आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि यदि A और B दो रिक्त हों तो A बराबर फाई या B बराबर फाई हो तो A क्रॉस B और B क्रॉस A का मान फाई होता है। चौथा पॉइंट हमारा ये कहता है कि यदि A और B अरिक्त हों, अरिक्त का मतलब है जो नॉन एम्प्टी सेट हों, और उनमें से A या B में से कोई एक अपरिमित, अपरिमित का मतलब हो गया ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अनंत हो, उसे हम अपरिमित। तो A और B में से कोई एक यदि अपरिमित समुच्चय हो तो A क्रॉस B तथा B क्रॉस A भी अपरिमित होगा, ये भी अपरिमित होगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि यदि A बराबर दिया है, सपोज हम करें कि A बराबर हमको दिया हुआ है सम संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3, 4 कहाँ तक चला जाता है, ये अनंत तक चला जाता है। अब B सपोज करिए कि इसमें जो है केवल 2 अवयव हैं A और B, तो जो A क्रॉस B होगा या जो B क्रॉस A होगा उसमें जो अवयवों की संख्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B या B क्रॉस A, यह अपरिमित होगी, अनिश्चित होगी। ये हमारा एक पॉइंट है कि यदि A और B में से कोई एक उप समुच्चय हो, अपरिमित समुच्चय हो, अपरिमित मन जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, तो A और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, वह अपरिमित हो जाएगा। यदि A, पांचवा हमारा पॉइंट है ये कि यदि A को हम समुच्चय ले लें एक और हमें A क्रॉस A निकालना है, A क्रॉस A का मतलब है A में ही A के अवयवों का हम मल्टीप्लाई करना है। A क्रॉस A को हम A स्क्वायर भी लिखते हैं। A क्रॉस A बराबर होगा ऐसे अवयवों का समुच्चय जिसमें पहला और दूसरा दोनों अवयव हमारे A से ही मिलते हैं। यदि हम A क्रॉस A की बात करें, अर्थात 3 बार हम A
आपस में मल्टीप्लाई करें, जिसे हम ए पर क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान ट्रिपलेट इसको कहते हैं, जो हमारा क्रमित युग्म नहीं कहा जाता है, इसे हम ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। इसमें 3 अवयव होते हैं, ए बी और सी। यहाँ दिख रहा है, जहाँ ए बी सी कहाँ से लिया जाएगा, चूँकि एक ही समुच्चय है तो ए बी सी हमेशा किससे लिया जाएगा, ए से लिया जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि ए में सपोज करिए कि केवल 0 है और 1 है, 2 अवयव हैं, ठीक है। तो जो ए क्रॉस ए है उसमें 2 अवयव इसके, 2 अवयव इसके, 4 अवयव होंगे। कौन कौन से 4 अवयव होंगे हम लिख रहे हैं, देखिए। पहला हो गया 0 का 0 के साथ, फिर 0 का 1 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, और 1 का 1 के साथ। ये 4 हमें अवयव मिले ए क्रॉस ए में। मतलब एक बार इसका इसके साथ, दूसरी बार इसका इसके साथ, तीसरी बार 1 का इसके साथ, और चौथी बार 1 का खुद 1 के साथ। तो यह हमारे 4 अवयव मिल जाते हैं ए क्रॉस ए में। अब देखिए ए क्रॉस ए के अवयवों को ध्यान रखिएगा, 0 1 नहीं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब हमें लेना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ठीक। इसके अवयव को तो हमको पता चल गया था कि ये इसके अवयव हैं, वह हैं 0 1 था, सॉरी पहले 0 0 था, फिर 0 1 था, फिर 1 0 है, और फिर 1 1 है। इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, अर्थात 0 1 के साथ। अब देखिए 4 इसके अवयव, 4 अवयव इसके और 2 अवयव इसके, जब गुणा करेंगे तो कितने टोटल आ जाएंगे, 8 अवयव होने चाहिए ए क्रॉस ए में। अर्थात एक क्यूब में टोटल 8 अवयव होने चाहिए। वो 8 अवयव कैसे मिलेंगे, इसी में ये जो हमने लिखा है, ये जो अवयव हमने लिया है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा अवयव, ये इसके हैं, ए क्रॉस ए के हैं। उसमें क्रॉस करना है हमारा ए से, और ए का अवयव है 0 1। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ इसको ले लेंगे, 0 को लेंगे, फिर इसी के साथ एक बार 1 को लेंगे। यही क्रिया हम इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी करेंगे। क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। 0 0 के साथ 0 हमने ले लिया, एक हो गया। 0 0 के साथ 0 लिया। अब 0 0 के साथ हम 1 लेंगे, 0 0 1 ये हमने ले लिया, 2 हो गया। अब इसके साथ तो दोनों का हो गया पेयरिंग। अब इसके अवयव के साथ दोनों की पेयरिंग करेंगे तो मिलेगा हमें 0 1 0 0 1 1 हो गया। इसके साथ ले जा 1 0 0, फिर हो जाएगा 1 0 1, और आखिरी इसके साथ लेना है हमें 1 1 के साथ 0 एक बार ले लें, एक बार 1 ले लें, तो 1 1 0 और 1 1 1। ये हम यदि ब्रैकेट में कर लेते हैं तो यह हमारा ए पर 3 घात का मान मिल जाता है। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ए पर क्यूब बराबर 0 0 0 एक अवयव हुआ, 0 0 1 दूसरा अवयव हुआ, फिर 0 1 0 ये हमारा तीसरा अवयव हुआ, फिर 0 1 1 चौथा अवयव हुआ।
तो 1 0 0 पाँचवा अवयव होगा, 1 0 1 छठवां अवयव होगा, 1 1 0 सातवां होगा और 1 1 1 ये हमारा आठवां होगा। और इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। यह a पर 3 घात का मान हमने प्राप्त कर लिया इस तरह से। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है पहला कि यदि एक क्रमित युग्म बराबर है दूसरे क्रमित युग्म के, क्योंकि हमने बताया था क्रमित युग्म में कि दो क्रमित युग्म समान होते हैं तो प्रथम घटक के और द्वितीय घटक के समान होगा। अर्थात ये जो पहला है इसको हम पहले के साथ बराबर करेंगे, अर्थात x/3 + 1 = 5/3। और जो दूसरा है उसे हम दूसरे घटक के बराबर करेंगे, अर्थात y - 2/3 = 1/3। अब इसको सॉल्व कर दें, 1 को हम ट्रांसफ़र कर दें उस साइड में, हमें मिल जाएगा x/3 = 5/3 - 1। यहाँ 3 हमने लघुत्तम ले लिया तो x/3 का मान 2/3 होगा या x का मान 2 हो गया। यहाँ 2/3 को यदि हम ले जाएंगे उधर जा करके 1/3 और 2/3 जोड़ करके 1 हो जाएगा, अतः हमें y का मान मिल गया 1। यह आंसर हो गया कि x = 2 और y = 1। यदि हम एक और एग्जांपल ले लें कि यदि a बराबर दिया है 1 और 2, b बराबर दिया है 1 5 और 6, तो हमें a का क्रॉस लेना है b इंटरसेक्शन a से। b इंटरसेक्शन a का मतलब हो गया कि पहले हमें b इंटरसेक्शन a का ही मान निकाल लेना है। यदि हम b और a का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, चूँकि b और a के इंटरसेक्शन का मतलब हो गया जो दोनों में कॉमन हो। हम देख रहे हैं कि 1 5 6 और 1 2 में 1 कॉमन है, अर्थात b इंटरसेक्शन a में केवल एक अवयव हो गया 1। अब a का b इंटरसेक्शन a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, तो a को हम लिखना और दिया है 1 और 2। अब b इंटरसेक्शन a हम निकाला है 1, दो अवयव इसके और एक अवयव इसके, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने अवयव होंगे? 2 अवयव होंगे। एक बार इसके साथ 1 के साथ 1 ले लेते हैं, एक बार इस 1 के साथ 1 को ले लेंगे तो 1 1 बन जाएगा, एक बार 2 के साथ 1 को लेंगे तो 2 1 मिल जाएगा। इस तरह से यह हमारा आंसर होगा 1, 1, 2, 1। इसी तरह से एक हमने एग्जांपल और लिया हुआ है कि यदि a बराबर -1 और 1 हो, a बराबर -1 और 1 हो तो हमें निकालना है a पर 3 घात का मान, या उसको हम कह सकते हैं कि a क्रॉस a क्रॉस a का। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था उस तरह से हम इसका मान निकालेंगे, यह हमारा होगा। इसको निकाल करके आप देख लीजिए। आज हम लोगों ने संबंध और फलन के अंतर्गत 2 चीज़ें पढ़ी हैं विस्तार पूर्वक। एक, क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने समुच्चयों के कार्तीय गुणन को देखा, कार्तीय गुणन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन दोनों को देखा हमने, पढ़ा, समझा। इसके बाद कल हम लोग संबंध परिभाषित करेंगे कि हम कार्तीय गुणन के आधार पर हम दो समुच्चयों के बीच संबंध को कैसे परिभाषित करते हैं, ये हम सीखेंगे कि संबंध होता क्या है, उसको हम कैसे निकालते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है गणितीय रूप में।